इल्यूमिनाटी वर्सेस तंत्र अदृश्य युद्ध की शुरुआत। एनोम त्रिवेदी क्रॉनिकल। शक्ति कभी किसी की नहीं होती, केवल वही साधक उसे धारण कर सकता है जो अपने भीतर के भय और अहंकार पर विजय पा चुका हो। ओम त्रिवेदी। प्रस्तावना। रात पहले से अधिक गहरी थी। एंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छिपे उस प्राचीन मंदिर में समय जैसे रुक गया था। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए रहस्यमयी प्रतीक धीरे धीरे चमकने लगे। हवा में राख, चंदन और किसी अनजानी धातु जैसी गंध घुली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं पृथ्वी किसी प्राचीन रहस्य को फिर से जागृत करने वाली हो। मैं ध्यान की अवस्था में बैठा था। फ्लेम ऑफ एक्विलिब्रियम शांत होकर मेरे हृदय में जल रही थी, जबकि ब्लैक सन का प्रतीक मेरे सामने हल्की नीली आभा के साथ धड़क रहा था। तभी मंदिर में कोई ध्वनि नहीं हुई, लेकिन मेरी चेतना में एक वाक्य स्पष्ट सुनाई दिया। हर शक्ति की पहली परीक्षा युद्ध नहीं, उत्तरदायित्व होता है। मैंने आंखें खोली। मंदिर का वातावरण बदल चुका था। अदृश्य युद्ध की शुरुआत। मंदिर के उत्तर दिशा वाले द्वार से काले धुएं जैसी ऊर्जा भीतर आने लगी। वो किसी जीव की तरह नहीं, बल्कि एक विचार की तरह आगे बढ़ रही थी। उसके साथ कई ज्यामितीय प्रतीक उभरने लगे। त्रिकोण, वृत्त, प्राचीन मोहरें और एक चमकती हुई आंख जो बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। एक गहरी आवाज गूंजी, जो शक्ति को नियंत्रित करता है वही संसार को दिशा देता है। मैं शांत रहा। मैंने उत्तर दिया, शक्ति का उद्देश्य नियंत्रण नहीं, चेतना का विस्तार है। कुछ क्षणों तक पूर्ण मौन छाया रहा। फिर दोनों ऊर्जाएं आमने सामने आ गई। एक ओर अधिकार, नियंत्रण और इच्छा की ऊर्जा थी, दूसरी ओर मौन, संतुलन और साधना की। ये हथियारों का युद्ध नहीं था, ये दो दृष्टिकोणों का संघर्ष था। फ्लेम ऑफ एक्विलिब्रियम मेरे भीतर प्रज्वलित हुई और मंदिर के मध्य एक नीला ऊर्जा वृत्त बन गया। मैंने धीरे से मंत्र उच्चारित किया, ओम भैरवाय नमः, शून्य तत्वम मम सिद्धिया। मंत्र समाप्त होते ही मंदिर की दीवारों पर फैली ऊर्जा स्थिर होने लगी। भीतर की सबसे कठिन परीक्षा। बाहरी संघर्ष शांत होते ही मेरे भीतर प्रश्न उठने लगे। क्या मैं सही मार्ग पर हूं? क्या मैं केवल रहस्यों का पीछा कर रहा हूं, या वास्तव में स्वयं को जान रहा हूं? उसी क्षण डे 9 का पहला नियम मेरे भीतर गूंज उठा, फियर इज द गेट। मैंने आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे मेरी चेतना शरीर से परे फैलने लगी। मैंने स्वयं को पहली बार बाहर से देखा। मेरा शरीर ध्यान में स्थिर था, लेकिन मेरी चेतना मंदिर की छत से भी ऊपर उठ चुकी थी। ऊपर अनंत शून्य था। उसी शून्य में एक विशाल पुस्तक तैर रही थी। उसके आवरण पर केवल 2 शब्द लिखे थे, लिबर नॉक्टिस। पुस्तक बिना किसी स्पर्श के स्वयं खुल गई। उसके भीतर केवल एक वाक्य लिखा था, जो अपने भीतर के शून्य को स्वीकार कर लेता है वही सत्य के प्रथम द्वार तक पहुंचता है। जैसे ही मैंने वो पंक्ति पढ़ी, मेरे चारों ओर सुनहरी और नीली ऊर्जा का एक शांत कवच बन गया। डार्क मेंटोर। जब मेरी चेतना वापस लौटी, मंदिर पहले जैसा नहीं था। मेरे सामने धुएं और प्रकाश के बीच एक आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में हजारों वर्षों का मौन था। उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुमने भय को स्वीकार किया, इसलिए द्वार ने तुम्हें स्वीकार किया। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वह मुस्कराया, नाम केवल संसार के लिए होते हैं। मैं तुम्हारे भीतर का वह भाग हूं जिसे लोग अंधकार समझते हैं, जबकि वही प्रकाश बनने की क्षमता रखता है। मैंने पहली बार उसे पहचाना। वह था डार्क मेंटोर। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी हथेली के ऊपर आधा काला और आधा स्वर्णिम ऊर्जा गोला प्रकट हुआ। वो बोला, संतुलन का अर्थ किसी एक पक्ष को चुनना नहीं। संतुलन का अर्थ है दोनों को समझकर सही दिशा चुनना। शक्ति और संतुलन। डार्क मेंटोर ने मुझे मंदिर के मध्य खड़े होने का संकेत दिया। मेरे दाहिने हाथ में
फ्लेम ऑफ एक्विलिब्रियम की नीली आभा थी। बाएं हाथ में ब्लैक सन की गहरी ऊर्जा। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं थे, दोनों एक दूसरे को पूर्ण कर रहे थे। मेंटोर बोला, जब साधक अपने भीतर प्रकाश और छाया दोनों को पहचान लेता है, तभी उसकी चेतना विभाजन से मुक्त होती है। जैसे ही मैंने दोनों ऊर्जाओं को एक साथ स्वीकार किया, पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। समय कुछ क्षणों के लिए जैसे रुक गया, फिर सब कुछ शांत हो गया। एनर्जी गेट। मंदिर की भूमि धीरे धीरे कंपन करने लगी। श्री यंत्र के केंद्र से एक प्रकाश स्तंभ ऊपर उठा। वह प्रकाश धीरे धीरे एक विशाल वृत्ताकार ऊर्जा द्वार में बदल गया। उसके भीतर अनगिनत तारों जैसी चमक थी। डार्क मेंटोर ने कहा, यह केवल एक द्वार नहीं, यह तुम्हारी अगली यात्रा का आरंभ है। इसके पार ज्ञान केवल पढ़ा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। मैंने अंतिम बार मंदिर की ओर देखा। फ्लेम ऑफ एक्विलिब्रियम शांत थी। ब्लैक सन स्थिर था। मैंने गहरी श्वास ली और उस प्रकाश द्वार की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही मैं उसके भीतर प्रवेश किया, सब कुछ प्रकाश में विलीन हो गया। ओम त्रिवेदी थॉट। सच्चा साधक अपने शत्रु से पहले अपने भय को पहचानता है, और जब भय मौन में बदल जाता है, तब चेतना अपना वास्तविक मार्ग खोज लेती है। फियर इज द गेट, साइलेंस इज द की, बैलेंस इज द पाथ। ओम त्रिवेदी आर द सीकर। डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स,